अभ्यर्थियों, आप सबके लिए साइंस का बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, पाचन तंत्र। ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। उन क्वेश्चनों के बारे में आज विस्तार से स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारे इस वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। ओके, और आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्कर्ष साइंस एकेडमी के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इस एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भोजन के पाचन की क्रियाविधि। हमारे भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक कई प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? इंडिगेशन पहला, ठीक है, सेकंड है डिगेशन, थर्ड है अब्सॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन और फिफ्थ है एगेशन। ठीक है, जिसको अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग के नाम से हम जानते हैं। अब इसको विस्तार से देखते हैं। पहले अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है? जब हम भोजन को थाली से अपने प्लेट से मुंह में लेते हैं और मुंह में जैसे दांतों में जीभ क्या करता है, पलटने का काम करता है। जो भी भोजन के निवाला रहता है उसको इधर उधर पलटने काम करता है। ठीक है, तो जब मुंह में लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा अंतर्ग्रहण। और पाचन को स्टडी है, पाचन का जो शुरुआत है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। कैसे? तो दांत जब उसको चबाते हैं तो दांत क्या है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने की क्रिया प्रारंभ कर देता है। ओके, दांत उस भोजन को छोटे छोटे तोड़ने की क्रिया प्रारंभ कर देता है, तो वहीं से हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण जैसे करते मुंह में भोजन लेते हैं, उसके बाद पाचन आगे जाके ये कहा जाता है, हमारा भोजन फूड पाइप के द्वारा जाता है आमाशय में। आमाशय में HCl भरा रहता है। HCl में क्या है, कीटाणु वगैरह क्या होते हैं, वहां से नष्ट हो जाते हैं। आगे जाते हैं, फिर वहां पे पाचन की क्रिया वहां से पच जाता है, आगे जाता है। ठीक है, पाचन क्रिया, उसके बाद अवशोषण होता है, अब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, अवशोषण कहाँ होता है? तो उसके लिए है आंतें बनी हुई, वहां पे अवशोषण हो जाता है। ठीक है, और अवशोषण किसके द्वारा होता है? विलयी के द्वारा होता है। ठीक है, छोटे से विलयी पाए जाते हैं जो आवश्यक पोषक पदार्थ को वो अवशोषित कर लेते हैं, चूस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बचे जो जल रहते हैं उसका स्वांगीकरण होता है। और फिर जो भी पाचन के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो रेक्टम में रहते हैं, मलाशय में, और मलाशय के बाद उसको वो पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको मल त्याग कहा जाता है। ठीक है, तो ये पांचों क्रियाएं के बारे में हम संक्षिप्त विवरण किए आपके समक्ष। अब देखते हैं आगे, दांत से प्रारंभ करते हैं। ओके, टीथ देखते हैं, ह्यूमन टीथ, मानव दांतों की विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मानव दांतों की कौन कौन सी विशेषता है, कितने प्रकार हैं मानव दांतों के, और ये मानव दांत के जो क्या कार्य क्या क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, उसके बारे में देखेंगे। पहला मानव दांत के विशेषता के बारे में पढ़ें। पहला है गर्त दंती। ठीक है, तो पहला मानव दांत की विशेषता 3 प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट गर्त दंती, मसूड़ों में धसे होने के कारण इसे थेकोडोंट कहा जाता है। ठीक है, मसूड़े में धसे होने के कारण इसे थेकोडोंट कहा जाता है, मसूड़े में धसा रहता है इसलिए। दूसरा है विषम दंती, हेट्रोडोंट। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में हम आगे विस्तार से डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसी कारण इसे हेट्रोडोंट कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो हेट्रोडोंट कहा जाता है। अगर 5 प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो पेंटोडोंट कहा जाता है ना, तो 4 है तो हेट्रोडोंट कहा जा रहा है। बात को याद रखना, हेट्रोडोंट क्यों कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बायोलॉजी में। ओके, अगला है द्विबार दंती। ठीक है, डिफायोडोंट। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं, इस कारण इसे डिफायोडोंट कहते हैं। अब देखिए, समझिए, जब बच्चे रहते हैं तब एक दूध का दांत आता है, और दूध के दांत टूट जाते हैं, उसके बाद फिर से नए दांत आता है जो परमानेंट रहता है हमारा बुढ़ापे तक, बुढ़ापे में झड़ने तक। ठीक है, बुढ़ापे में टूटने तक, झड़ने तक। इसीलिए मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, एक तो बचपना में, अब एक दूध के दांत कहते हैं उसको। उसके बाद जो आता है दांत
तो 2 बार हो जाता है, इसीलिए इसे द्विबार दंती कहा जाता है। और दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जब भी आपको पूछा जाए कि दांतों की स्टडी को क्या कहा जाता है, अध्ययन को, तो आपको बोलना है ओडोंटोलॉजी इसको कहा जाता है। अब मनुष्य के दांत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, तो डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन, नेक और रूट यहाँ पे देख सकते हैं। क्राउन सबसे ऊपर में जो है वो क्राउन है, ये सबसे ऊपर में है वो है क्राउन। उसके बाद यहां पे देखते हैं ये जो वाला एरिया है ये नेक है। ठीक है, नेक जिसको कहते हैं ग्रीवा। ठीक है, ग्रीवा। उसके बाद रूट, रूट जहां से निकला हुआ है, ओके, रूट। दांत के निचले हिस्से को रूट कहते हैं, मध्य स्तर को ग्रीवा कहा जाता है, सबसे शिखर को जो ऊपर है उसको क्राउन बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दांत के 3 भाग होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। ये क्वेश्चन बनेगा टाइप्स कितने भाग होते हैं ऐसे करके, पार्ट्स ऑफ टीथ करके, तो आपको बताना है 3 भाग, क्राउन, नेक और रूट। इस प्रकार से आपको इसको समझना है। अब आगे इसके बारे में और देखते हैं कि दांत की सबसे ऊपरी परत को एनिमल कहते हैं। ठीक है, दांत के सबसे ऊपरी परत को एनिमल कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बाई डायग्राम के माध्यम से एनिमल क्या रहता है, सबसे ज्यादा कठोर हड्डियों में से एक है। ठीक है, बॉडी में एनिमल किससे बना रहता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है एनिमल का, CaCO3 प्लस CaPO4 का बना होता है। ये रासायनिक सूत्र है इसका एनिमल का। अब एनिमल के नीचे वाली परत को डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, एनिमल के जस्ट नीचे वाले परत को डेंटाइन कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं, हल्का ब्राउन कलर में है, वो है डेंटाइन। ओके, आगे देखते हैं। एनिमल की वजह से दांत चमकीले होते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग एनिमल होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एनिमल सबसे कठोर हड्डियों में से एक है, तो कठोर भाग में से एक है, तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है कि कठोर भाग है। और एनिमल चमकीले होते हैं क्योंकि कैल्शियम होते हैं, उसका व्हाइट कलर के रहता है और चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, ऊपर भी देख रहे हो, सभी दांत देखे हो, सभी दांत देखे हो, दाढ़े देखे हो, उसमें क्या है, चमकीले दिखाई देते हैं, सफेद दांत। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य के 4 प्रकार के दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। पहला कृंतक जिसको इंसाइजर कहा जाता है, दूसरा रंधक जिसको कैनिन कहा जाता है, और तीसरा अग्रचवर्णक जिसको प्रीमोलर, और चौथा चवर्णक जिसको मोलर कहा जाता है। अब ये दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, एक बार और देखते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। याद रखना दांतों के प्रकार को, बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको उत्कर्ष IAS एकेडमी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन को संग्रहित करके आपके लिए लाए हैं। और डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं। दांत का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका दांत का फॉर्मूला देखिए, 2 1 2 3 मल्टीपल 4। ठीक है, और 2 1 2 3 का मतलब यहाँ पे देखते हैं 2 I से इंसाइजर, C से होगा आपका कैनिन, P से प्रीमोलर, M से मोलर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं। पहला में 2 है तो यहाँ पे इंसाइजर कितना हो जाएगा, 2 नीचे और 2 ऊपर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये यहां पे 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर 4 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ऊपर 4 नीचे 4, उसके बाद क्या, इंसाइजर, उसके बाद है C कैनिन। तो यहाँ पे C के लिए 1 है, तो 4 से अगर मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 4 का 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, जिसमें से 2 ऊपर और 2 नीचे। ओके, अगला है 2 की जगह में यहाँ पे P है यानी प्रीमोलर। तो अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, जिसमें से 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे। ये फॉर्मूला है। और लास्ट वाला है मोलर। तो मोलर में क्या रहेगा, 4 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, कितना आता है, 12 यानी 12 आता है, जिसमें से 6 ऊपर की ओर दांत रहते हैं और 6 नीचे की ओर दांत रहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 2 1 2 3
मल्टीपल 4 का ये जो फॉर्मूला है आईसीपीएम, आईसीपीएम का मतलब होता है इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। और 2, 1, 2, 3 को जब भी आप देखेंगे तो वयस्क मनुष्य का दांत का फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला। ओके, याद रखना हमेशा। अब वयस्क मनुष्य में कृंतक, इंसाइजर दांतों की संख्या 8 होती है, जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, नीचे देखें, यहां पे देखो, यहां पे देख सकते हो आप, यहां देखिए, हाँ, यहां पे आप देख सकते हो कि इंसाइजर कितना है यहाँ पे वयस्क मनुष्य के दांत में, ऊपर 4 नीचे 4। ठीक है, कितना हो गया, ऊपर ये 4 और नीचे का भी 4। ठीक है, ये नीचे 4, 8 हो गया आपका। उसके बाद कैनिन देखते हैं, यहाँ पे कैनिन, ठीक है, ऊपर 2 है, ऊपर में 2 है और नीचे 2 है। ठीक है, ऊपर 2 और नीचे 2। प्रीमोलर की बात करें तो ऊपर 4 और नीचे 4। ठीक है, प्रीमोलर ऊपर 4 नीचे 4 हो गया हमारा 8। और मोलर की बात करें तो ऊपर 6 और नीचे 6, कितना हो गया, 12 हो गया। अब डायग्राम देख सकते, इस प्रकार से हमारे मुंह में दांतों की संख्याएं रहती है। इसी के अकॉर्डिंग डेंटल फॉर्मूला बनाया जाता है, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब देखते हैं कृंतक इंसाइजर को स्माइल टीथ भी कहते हैं, यहाँ भोजन को काटने का काम करता है। कृंतक स्माइल टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि कृंतक हमारे मुंह में सबसे फ्रंट वाला जो दांत रहता है उसको बोला जाता है इंसाइजर, कृंतक। ठीक है, जब हंसते हैं तो सामने का दांत दिखता है, उसी को स्माइल टीथ कहा जाता है। भोजन को काटने का काम करता है। आपने कभी न कभी देखा होगा कि चूहे जो दांत अपने दांतों से रस्सी को कुतर डालता है। ठीक है, वो कौन सा दांत रहता है, इंसाइजर दांत रहता है। सामने का जो नुकीले रहते हैं, धारदार रहते हैं चाकू की तरह, और जिससे हम रस्सी काट सकते हैं, चूहा काट लेता है। हम लोग भी, कई इंसान क्या करते हैं आज ह्यूमन, अब दांतों से अपने नाखून काटते रहते हैं सामने वाले दांतों से, क्योंकि ये नुकीला रहता है। ठीक है, काटने काम करता है। अगला है वयस्क मनुष्य में रंधक, कैनिन दांतों की संख्या 4 होती है, डायग्राम के माध्यम से आपको बता दिए हैं। और रदना क्या है, कैनिन नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, उसके जस्ट साइड में नुकीले दांत रहते हैं, जो यह भोजन को चीर फाड़ करने के काम आता है। भोजन जो भी रहता है उसको चीर फाड़ करने का काम आता है। वयस्क मनुष्य में अग्र चवर्णक प्रीमोलर दांतों की संख्या 8 होती है, ये भी डायग्राम में हम देख चुके हैं। और अग्र चवर्णक भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश या तोड़ने का काम करते हैं। क्रश मतलब और ज्यादा उसको दबाने का काम करते हैं। क्रशिंग मशीन आप देखो दबाता है, उस प्रकार से क्रश करने का काम आता है। ठीक है, वयस्क मनुष्य में चवर्णक मोलर दांतों की संख्या 12 होती है। इसको भी हमने डायग्राम में अच्छे से देखे समझे हैं। चवर्णक मोलर भोजन को पीसने का काम करता है, ग्राइंडर मिक्सी की तरह ये भी क्या करता है, भोजन को पीस देता है, लुगदी बना के। वो कहा जाता है, हमारे अमाशय में जाता है। बच्चों में कुल दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है, अब बच्चों की दांतों के बारे में बात करते हैं। अभी तक बात कर रहे थे हम वयस्क मनुष्य के, ठीक है, एक अडल्ट पर्सन का, अडल्ट ह्यूमन का। अब है बच्चों में दांतों की कुल संख्या 20 होता है। इसे मिल्क टीथ कहते हैं, जो कि मैंने पहले बताया था। मिल्क टीथ यानी दूध का दांत कहते हैं। डेंटल फॉर्मूला बच्चों के लिए यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला देखिए 2102 मल्टीपल 4। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों में क्या है कि प्रीमोलर नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पे देखिए आईसीपीएम फॉर्मूला वही 6 इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। तो बच्चों में यहाँ प्रीमोलर जो टीथ है नहीं पाया जाता। अब इसमें बच्चों के में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 इंसाइजर, और 4 इंटू 1 4 कैनिन, और प्रीमोलर तो है नहीं, 0 है, तो है ना, 0 है। उसके बाद देखते हैं आगे मोलर, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये मोलर की संख्या है। तो ये बच्चों के दांत का फॉर्मूला कितना होगा, 2102। ये चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखना है। वयस्क व्यक्ति के दांत का फॉर्मूला और बच्चों के दांत का फॉर्मूला आपको डिफरेंस पता होना चाहिए।
बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता, जबकि वयस्कों में प्रीमोलर पाया जाता है। आगे बच्चों में कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है, जैसे कि हम देख ही चुके हैं, है ना। बच्चों में सबसे पहले कृंतक दांत उगते हैं। ओके, कृंतक दांत सबसे पहले उगते हैं। हाथी का बाहर निकला हुआ दांत ऊपरी जबड़े का कृंतक इंसाइजर होता है। हाथी का जो बाहर निकला रहता है वो दांत इंसाइजर यानी कृंतक होता है। ओके, यहाँ पे बच्चों का जो डेंटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम डायग्राम देखते हैं, ये देख सकते हो। बच्चों में देखो इंसाइजर दांत कितना है, ऊपर 4 है और नीचे 4 है, ठीक है, इंसाइजर। और केनिन देखें तो ऊपर 2 है और नीचे 2 है। केनिन बच्चों के डेंटल फॉर्मूला है, इसमें डायग्राम से समझ रहे हैं। केनिन नीचे 2 और ऊपर 2। ओके, उसके बाद प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर है नहीं, बच्चों में नहीं पाया जाता। मोलर की बात करें तो ऊपर 4 और नीचे 4, यानी कुल टोटल 8 की संख्या में मोलर बच्चों की मुंह में उसके दांत पाए जाते हैं। ओके, समझ में आ गया सभी को डायग्राम से अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या क्या इसके और फंक्शंस हैं। बच्चों में रदनक केनिन दांतों की संख्या 4 होती है। बच्चों में अग्र चवर्णक प्रीमोलर दांतों की संख्या 0 होती है, जो पहले बताएं। बच्चों में चवर्णक दांतों की संख्या 8 होती है, ये भी देख चुके हैं हम। प्रीमोलर ऐसी दांत है जो बच्चों में नहीं पाई जाती, ठीक है, इसको याद रखना। वयस्क में पाया जाता है जबकि बच्चों में नहीं पाया जाता। मनुष्य में सबसे अंत में उगने वाली दांत थर्ड मोलर है। थर्ड मोलर सबसे अंतिम में उगने वाली दांत है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। थर्ड मोलर को विजडम टीथ या अकल का दाढ़ कहते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट मुक्त है, इसीलिए अकल का दाढ़ कहते हैं। जो पुराने बुजुर्ग हैं वो हमेशा बच्चों को सराहना देने के लिए इस प्रकार के शब्द का उपयोग करते हैं कि अकल का दाढ़ा आ चुका है या अभी तक नहीं आया है। यह एक अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। यह 18 साल की उम्र के बाद निकलते हैं। जो थर्ड मोलर है 18 साल की उम्र के बाद निकलने लगते हैं मनुष्य में। ओके, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार आते हैं, ठीक है, दोबारा आते हैं 20 दांत। शुरू में आने वाले 20 दांत मिल्क टीथ होते हैं, जिसको प्राइमरी टीथ कहते हैं, क्योंकि 2 बार आता है। तो पहला वाला मिल्क टीथ होता है, सेकेंडरी होता है वो हमारा परमानेंट टीथ होता है, जिसको वयस्क होने पर आने वाले 12 दांतों को सेकेंडरी टीथ या परमानेंट टीथ कहते हैं। ओके, तो परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ में आप लोगों को पता चल गया होगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक लाए थे साइंस पाचन, जो दांत से रिलेटेड हमने टॉपिक को स्टडी किया, उम्मीद है आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा।